आचार्य भगवंतों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं आचार्य प्रज्ञासागर महाराज जी ने जब एक बार चर्चा की, लगभग साल से पहले की बात हो गई होगी, ऐसे ऐसे करके भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव है, तो 5 मिनट लगे मेरी ट्यूबलाइट जलने में। 5 मिनट के बाद मुझे एहसास हुआ कि अरे ये अवसर जो आ रहा है ये भूतो न भविष्यति, ऐसा अवसर है जो समाज में चेतना रखने वाले लोग हैं उनकी पीढ़ी चली जाएगी, उसके बाद जो आएंगे मालूम नहीं कितनी चेतना होगी कितनी नहीं होगी। तो ये अवसर अपने को हाथ से नहीं जाने देना। तो आंधी तूफान बरसात जैसे भी हो, महाराज जी के साथ लग गए इस मिशन के ऊपर कि हमको इस अवसर को सफल बनाने के लिए जितनी भी उसकी रचना रूपरेखा तैयार करनी है वो अपने ने बहुत अच्छे से करनी है और पूरी गरिमा पूरी भव्यता के साथ करनी है। हम सभी जितने भी मत मंत्रांतर के लोग हैं सब भगवान महावीर के मानस पुत्र हैं। एक वर्णन आता है, रामचरित मानस मैंने पढ़ी 2 बार। गिलहरी जब समुद्र को पार करने का कार्यक्रम हुआ, गिलहरी लौटती थी रेत में, फिर जाके समुद्र में डुबकी मारती थी, फिर लौटती थी, फिर डुबकी मारती थी। किसी ने पूछा भाई क्या कर रही हो? बोले मैं पत्थर तो ले जा नहीं सकती, मेरे शरीर से लिपट के रेत लगती है, वही मैं समुद्र को भरने का काम अपने तरह से कर रही हूं। तो हम जितने कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, हम सब का वही गिलहरी प्रयास है। इतना महती कार्य है ये, और हम सब इसमें थोड़ा थोड़ा अंशदान, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, धार्मिक रूप से और अर्थ की दृष्टि से जैसा अंशदान जिसके समक्ष बन पड़ेगा वो हम जरूर पूरा करेंगे। और देखिए हम सब लोग अकेले नहीं हैं, सारा विश्व और विशेष रूप से जितना मैं सरकार को जानता हूं, भारत सरकार बहुत बारीकी से हमको देख रही है। हमारी एक एक चाल उनके माइक्रोस्कोप में है, ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, और इस संकट की घड़ी में इनका व्यवहार कैसा रहता है, ये आपस में एक साथ होते या नहीं होते। स्मृति ईरानी को कुछ नहीं पता 4 मत हैं या 40 मत हैं, वो प्रधानमंत्री से अप्रूवल लेके आई हुई है। प्रधानमंत्री ने एक ही बात उसको कही होगी, अगर 4 इकट्ठे दिखाई दे जाए तो इनसे बात करना वरना मत बात करना। तो ये भगवान महावीर का काम है। आज 4 मत भी इकट्ठे हो गए और हमने कार्यालय का फीता भी काट दिया, आचार्य श्री का आशीर्वाद भी हो गया उसके अंदर। और प्रज्ञासागर महाराज जी की एक विद्वत्ता की बात है, चतुराई की बात है। आज कार्यक्रम में वो हैं तो पास में लेकिन आए नहीं। वो देखना चाहते होंगे भी हम लोग कैसे बिहेव करते हैं, चारों इकट्ठे भी होते हैं नहीं होते। और देखिए जैन समाज फिर एक दूसरा प्रसंग आता है। हनुमान जी को उसकी शक्ति का एहसास नहीं था, कोई दूसरा कराता था, उनको शक्ति का एहसास होता था। अब शक्ति का एहसास संतों की कृपा से जैन समाज को हो गया है, और अब ये काम हमको बड़ा नहीं लगता। इस सारे काम में सैकड़ों प्रकार के प्रकल्प हैं, सैकड़ों प्रकार के प्रयोजन हैं। निश्चित रूप से हमारे हर कार्यकर्ता के लिए कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट रूप से है जिसको उसने स्टार्ट से लेके फिनिश तक करना है। हमको कार्यकर्ता कम पड़ जाएंगे, काम कम नहीं पड़ेंगे। इतनी बृहद रूपरेखा
कि सारे भारत के 28 प्रांतों में, 8 केंद्र शासित राज्यों में, 51 देशों में महावीर की वाणी का चित्रण दिखाई दे और सुनाई दे, ऐसी रूपरेखा बनी हुई है। संतों के आशीर्वाद से, भगवान महावीर के आशीर्वाद से ये पूरा होगा। घरवाली मेरे को बोलती थी, भाई हर दूसरे दिन उठ के दिल्ली भाग जाते हो काम छोड़ के, क्या वजह है? मैंने कहा देखो, राम जी की सेना को जल्दी क्या थी? उनको जल्दी ये थी कि हमने समुद्र को भी पार करना है, सीता माता को भी छुड़ाना है, रावण को भी हराना है और दिवाली से पहले अयोध्या वापिस आना है। अब अगली दिवाली से पहले इसका शंखनाद हमको करना है, ये हमारे को जल्दी है। अगली दिवाली पे प्रधानमंत्री इसका प्रारंभ करेंगे, ये हमारे को जल्दी है। और उससे अगली दिवाली पे राष्ट्रपति जी इसका समारोह करेंगे, ये हमारे को जल्दी है। और सारे वर्ष भर में जो कार्यक्रम हैं वो सभी सेनापतियों को, सभी राष्ट्राध्यक्षों को, सभी मुख्यमंत्रियों को व्यस्त रखेंगे, सारे जैन समाज को व्यस्त रखेंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। आचार्य श्री को फिर से वंदन करते हुए, मैंने समय अधिक लिया, आपका सामयिक का समय हो रहा है, मैं अपना स्थान लेता हूँ। धन्यवाद।